गरियाबंद में हुई नक्सली मुठभेड़ पर छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों का हिंसा का रास्ता अपनाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसी वजह से इस तरह के परिणाम सामने आते हैं। हो गया सर, बड़ा नक्सली ऑपरेशन हुआ है गरियाबंद उड़ीसा के बॉर्डर में। 16 से ज्यादा नक्सली मारे जाने की सूचना मिल रही है। छत्तीसगढ़ अच्छा काम कर रहा है नक्सल मोर्चे। दुर्भाग्य है कि हिंसा का रास्ता लोग अपनाते हैं और तंत्र के विरुद्ध अगर हिंसा अपनाने की स्थिति बनती है तो फिर ऐसे ही परिणाम है। उनको स्वयं हिंसा का रास्ता नक्सल विचार के लोगों को त्याग देना चाहिए और मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए। जी, नगरीय निकाय चुनाव की तारीख अब तय हो गई है सर। सूची कब तक क्या आ रहा है, क्या लगे? मेरे ख्याल से 11 तारीख को मतदान है, तो आखिरी दिन जो नामांकन का है उसके पहले सूचियां आ जानी चाहिए। सारे साथी हैं वो संगठन के अपने अपने क्षेत्रों में काम कर ही रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। तो प्रदेश लेवल पे जब इलेक्शन कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी उसमें पहले जी, तो प्रत्याशी का चयन किया जाएगा तो जो ब्लॉक और जिला पर स्तर पर जो कमेटी बनाई जाएगी उसका यहाँ पर इंटरफेरेंस ज्यादा दिखेगा या फिर बड़े नेताओं का इंटरफेरेंस ज्यादा दिखेगा? बात इंटरफेरेंस की नहीं है, जवाबदेही की। ये संगठन की जवाबदारी है कि वो नाम प्रस्तावित करें और संगठन के माध्यम से ही नाम आए। और जो सीनियर लीडर्स होते हैं, जो सेंट्रल या स्टेट इलेक्शन कमेटी के सदस्य होते हैं, वो स्क्रीन करते हैं। उनके पास कोई और फीडबैक है, बात संगठन से ही हो। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सर जीतू पटवारी, उनका कहना है कि कांग्रेस में कुछ लोग कैंसर की तरह हैं। तो क्या आशा है इससे? बीमारियां सभी पार्टी के बदन में रहती हैं और कांग्रेस पार्टी में भी अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं या किसी का नकारात्मक पहलू है तो ध्यान रखती है। हर पार्टी में ऐसी तो बीमारियां ज्यादा बढ़ गई है लग रहा है सर? बीमारियां नहीं, हमको लोगों से जुड़ के परिणाम परिवर्तित करने हैं जो होंगे। अगर लोगों से कांग्रेस पार्टी जुड़ी रहेगी तो कोई कारण ही नहीं है कि परिवर्तन नहीं होगा। ये होना निश्चित है, परिवर्तन होना निश्चित है। परिवर्तन होना है इसलिए हम बैठे रहेंगे तो विलंब होता है। लोगों के साथ जुड़े रहना होगा, परिवर्तन होगा। 80% जिलाध्यक्षों को भी बदलने की बात की जा रही थी। अभी तक सिर्फ 3 जिलाध्यक्ष जो हैं उनके नाम ऐलान हुए हैं। अब चुनाव की तिथि भी तो कब तक बदले जाएंगे या फिर चुनाव की बात? इसमें जो चर्चा थी वो ये थी कि रिक्त पदों को पहले भरना है। जो 3 जिलाध्यक्षों की आपने बात रखी, ये तीनों रिक्त थे, स्थान काफी समय से रिक्त थे। तो रायगढ़ में, मुंगेली में और जगदलपुर, ये 3 जिलाध्यक्ष अभी मनोनीत हुए हैं। ऐसे ही चर्चा है और डायरेक्शंस भी थे कि ब्लॉकों के भी या अन्य पद जो रिक्त उनको पहले चरण में भर दिया जाए और उसके बाद कहीं कोई बहुत आवश्यक हो, परफॉर्मेंस नहीं है या कोई छोड़ना चाह रहे हैं, काम नहीं करना चाह रहे हैं तो वहाँ भरा जाए। बड़ा परिवर्तन अभी पार्टी निर्णय लेगी कि अभी करेगी और नगर निगम में सर जितनी भी सीटें हैं लगभग सारी जो है वो कांग्रेस के पास है। अगर पिछले परिणाम देखें विधानसभा और लोकसभा तो बीजेपी को एक तरफा बहुमत मिला, तो चुनौती नहीं लगती अब नगरीय निकाय सीटों को बचाने की? निश्चित रूप से चुनौती हमेशा रहती है, कोई भी चुनाव आसान नहीं रहता और इस चुनाव को भी चुनौती के रूप में हम लोग कैसे करेंगे, बेहतर से बेहतर परिणाम पार्टी के पक्ष में लाने के लिए पहल करेंगे। लेकिन सर आपका नाम घोषणा पत्र समिति में नहीं रखा है। घोषणा पत्र समिति एक सीमित कार्य के लिए रहती है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे पॉलिटिकल कमेटी में रखा है, उसमें ठीक है।